अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम एमएम न्यूज़ पर। आज जो हमारे गेस्ट हैं एज़ यूजुअल मेरे बड़े फेवरेट हैं क्योंकि बड़े कैजुअल से रहते हैं, बड़ा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और इनसे बात करने को बड़ा मज़ा आता है। नादिर बलोच, नादिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह निगाह भाई, आप ठीक हैं? नादिर भाई जो हैं वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में लास्ट ईयर इनकी फाइट भी हुई जो कि अनफॉर्चुनेटली लॉस कर गए, लेकिन उसके अलावा उससे पहले इन्होंने जितनी भी फाइटें लड़ी हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है इनका और बड़े एक क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी हैं और मैं इनको कॉम्पिटिटिव एथलीट कहता हूँ। एक तो बॉक्सर वैसे ही मुझे समझ में नहीं आता वो इतनी ट्रेनिंग करता कैसे है, और फिर अब तो रमज़ान भी है या रमज़ान में भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। चलें इनसे खुद ही पूछते हैं। नादिर भाई, सबसे पहले तो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में भी रूटीन वही है या कुछ कम हुआ है? जी, सबसे पहले तो निगाह भाई आपको थैंक यू, शुक्रिया। रमज़ान में भी आपने मुझे इनवाइट किया। ऐसा है कि हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है, पहले जो रमज़ान के अलावा जो हमारी सेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो रमज़ान में हम ऐसा है कि थोड़ा एहतराम भी करते हैं रोज़े का, क्योंकि हम जितना हम ट्रेनिंग करेंगे हमें प्यास लगेगी और वीकनेस होगा, तो हमने इसे शेड्यूल चेंज कर दिया है। तो इवनिंग में ऐसा है कि हम थोड़ा इफ्तारी से पहले हम थोड़ी बहुत वार्म अप वगैरह कर लेते हैं हल्की फुल्की, जिसमें हमें ज़ोर ना महसूस हो। फिर इसके बाद हम तरावी की बात करते हैं, जो तरावी के बाद हर एक अपना ओपन होता है खाने पीने के लिए, आज़ादी है, तो उसमें हम लोग अपनी पूरी मुकम्मल वर्कआउट कर लेते हैं। इसमें हमें प्यास जब लग जाए तो पानी पी लेते हैं हम लोग। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम उसकी आपकी फ़ाइट के बारे में पूछें, लास्ट फाइट जो आपने क्या कहते हैं दिसंबर में लड़ी है, अनफॉर्चुनेटली वो लॉस कर गए। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कभी आप जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से गेम चलता रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या था, किस तरीके से वो फाइट हुई, क्या सरकमटेंसेस थे? अच्छा, ये फ़ाइट ऐसा है कि मुझे आफ्टर 1 ईयर के बाद मुझे काफ़ी देर बाद फ़ाइट मिला है, तो ये फ़ाइट मेरे लिए ज़रूरी था। अगर ये फ़ाइट मैं नहीं खेलता तो मैं जो मेरा बॉक्स रैंक का रिकॉर्ड है वो अनएक्टिव होता। अनएक्टिव के माना वो ज़ीरो होना, फिर से मेहनत करना, फिर एक लेवल बनाना, उसमें रैंकिंग आना, एशिया में वर्ल्ड में रैंकिंग बनाने के लिए। तो हमारा एक चैलेंजर था, WBC एशिया चैम्पियन था, अफ़गानी अज़ीबुल अहमदी। अच्छा रिकॉर्ड था उसका भी, 12 फाइट जीते हैं, 9 लॉसेस 9 ड्रा, अच्छा रिकॉर्ड रहा उसका। तो मैंने उसको चैलेंज किया टाइटल के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जैसे हमारे दिसंबर को फाइट होने वाली थी, हमने 10 दिसंबर को हमारा वेट था। जब हमने वेट वगैरह दिया, वो वेट में अनडिस्क्वालीफाई था क्योंकि उसका वेट बराबर नहीं था। तो ऑफिशियल्स वगैरह जो WBC ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बोला यार ये फ़ाइट कैंसिल है। तो मुझे शॉक हुआ, यार मैं इतना मेहनत करके आया हूँ और दुबई में आया हूँ, तो मैं फ़ाइट कैंसिल करना नहीं चाहता। उन्होंने बोला उसका वेट 2 kg आप है, तुम क्या कहते हो? मैंने बोला मैं तो फ़ाइट खेलने के लिए आया हूँ यार, मैं फ़ाइट खेलूँगा, मुझे परवाह नहीं कोई वेट है, क्योंकि अगर मैं हारूँगा, ये गेम का हिस्सा है, हार जीत। रिंग में मुझे उतरना है, गेम खेलना है और मुझे यकीन है मैं इसको जीतूँगा। आपको पता है कि बाकी जो किस्मत में होता है वो तो होता है। यार फाइटर कहता है कि मैं जीतने के लिए आता हूँ, कोई नहीं सोचता कि मैं हारने के लिए आता हूँ। तो उसका जो टाइटल था वो वीकेंड में चला गया। उसका टाइटल उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप फाइट खेलोगे ये टाइटल आपके लिए है, आपने विन किया तो आप WBC न्यू चैम्पियन बनोगे, WBC एशिया के न्यू चैम्पियन, और ये चैम्पियन नहीं रहेगा। तो अगर विन भी किया इसने तो ये टाइटल नहीं ले जा सकता। तो मेरे पास गोल्डन चांस था। मैंने बोला क्यों नहीं भाई, फाइट कैंसिल तो नहीं करूँगा मैं तो डन करूँगा। मैंने इसके 2 kg अप था, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स वगैरह तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप बड़े वेट में मत खेलना, नेक्स्ट टाइम खेलना। मैंने नहीं, मैंने खेलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सेप्ट किया। जब फाइट हुआ 2-3 राउंड में अच्छी खासी स्कोरिंग में था। आपको पता है गेम है, पंच लग जाता है। जब मुझे पंच लगा तो मैं ज़मीन में था, फिर भी मैं उठा, कोशिश किया मैं खेल सकूं। जो रेफरीज होते हैं वो कंडीशन देख के बताते हैं कि ये मज़ीद नहीं खेल सकता, तो उन्होंने फाइट स्टॉप कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और क्योंकि मेरे लिए बहुत गोल्डन चांस था, मैंने कोशिश किया। बस नेक्स्ट टाइम मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपको जब रिंग में देखें तो आप इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। और चलें जी, हम गेम को शो को आगे बढ़ाते हैं। एक हमारा राउंड है रैपिड फायर राउंड, उसका आगाज़ करते हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, बॉक्सिंग में सबसे पहला मूव आपने जो सीखा हो? सबसे पहला मूव मैंने, जो मेरा मामू है शेर मोहम्मद, वो खुद भी इंटरनेशनल बॉक्सर है, उसकी
बचपन से मैं कॉपी करता रहता था। जो मैं फर्स्ट टाइम जब रिंग में होता हूँ तो मुझे किसी ने पूछा नहीं। जब सेकंड टाइम मैं रिंग में उतरा तो उन्होंने बोला छोटा शेरू आ गया। अच्छा। क्योंकि मेरे मामू के, जो मेरा मामू भी है मेरा उस्ताद भी है, उसकी मूवमेंट और पंचिंग बहुत खूबसूरत थी। मार के डिफेंस करके निकलना, मार के डिफेंस करके निकलना, उसको कहते हैं क्लाउड गेम। मारना, खुद को बचाना। उसमें मेरा पहला मूवमेंट वही अच्छा लगा सर। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, आपका फेवरेट मूव जो आपको लगता हो कि यार ये मेरा फेवरेट है, चाहे आपको खुद नहीं आता हो, किसी और बॉक्सर को देख के करते हो, जो आपको फेवरेट लगता हो यार ये मूव फेवरेट है मेरा? जी, मेरा एक मूव है वो बहुत ही फेवरेट है और उसके साथ कॉम्बिनेशन भी निकलता है। अच्छा। एक नहीं, दो मूव है मेरे। फर्स्ट मूव तो मैं जब डिफेंस करता हूँ राइट हैंड पूरा निकल जाता है ऑटोमेटिकली। वो फाइटर सामने हो या ना हो, रीच हो या ना हो, मूव के पैंग मेरा निकल जाता है। और दूसरा जब मैं निकलता हूँ बैम 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 बैम, फिर निकलता हूँ बैम 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 बैम। ये काफ़ी लोगों को पसंद है और मैं इसमें ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ। अच्छा अच्छा, आपके ख्याल में बेस्ट बॉक्सिंग कंपटीशन आपकी नज़र में कौन सा है? मेरे नज़र में जैसे अभी मेरी प्रोफेशनल कैरियर है कि कैरियर के मुताबिक तो बेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर ये जो मैं फ़ाइट खेल के आया था लास्ट से, मेरे लिए बेस्ट प्रोग्राम यही था जिसमें मैं अभी लॉस कर गया हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट बॉक्सर? हाँ, पिछली मरतबा ही मैंने आपके सेट में बताया था मेरा फेवरेट बॉक्सर हमारे एक लेजेंड है और अल्लाह को प्यारे हैं उम्र और हमेशा रहेंगे सबके दिलों में, मोहम्मद अली है। और इसके बाद जो मैं इसको फॉलो करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी लुक वाइज भी आप उसकी तरह दिखते हैं, अगर आप ये छुट्टी हटा दे फॉलो मरी में वेदर। अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, फीलिंग क्या होती है अगर जब मैच जीत जाते हैं तो, और वो भी क्या कहते हैं इंटरनेशनली? अभी आपने बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए सेम फीलिंग होती है जब देखो, ये देखो मैं बताता हूँ, आपने जब बताया ना आप जब जीतते हैं तो आपको क्या फील होती है। जब मैं जीतता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जब मेरा फ्लैग मेरे हाथ में होता है, मैं घूम रहा होता हूँ चाले कॉर्नर की तरफ राउंड कर रहा होता हूँ, तो फील उस टाइम मुझे आता है मैं जीत गया, मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, मैंने अपने फैमिली का नाम रोशन कर दिया, मैंने जितना हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। वो फील होता है। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको अगर महसूस करना है कैमरे की तरफ देख ये होता है फील। अगर आप ये फील करें तो आपको महसूस हो जाएगा। आपके बाल बड़े, अगर आपके अंदर ये फील आता है, आपके बाल सारे जब बिल्ली जब किसी से लड़ना शुरू होता है उसके खड़े होते हैं, इस तरह आपके भी खड़े होते हैं। चलें, बेहतरीन। अच्छा, कोई एक लफ्ज या वन वर्ड पाकिस्तानी बॉक्सर आपको क्या लगता है कितने इम्प्रूव कर रहे हैं, कितनी स्किलफुल हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? माशाल्लाह अभी न्यू जनरेशन के अंदर बड़ा स्कोप आ गया बॉक्सिंग का। अभी पिछले ये 2 साल में, पहले तो इतना स्कोप नहीं था। जब से प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ जब मीडिया प्रमोशन बॉक्सर्स को मिलना शुरू हो गया तो बहुत सारे बॉक्सर के अंदर की जुनून पैदा हुआ कि हम भी कर सकते हैं, हमें भी एक नाम और पहचान मिल सकता है। तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अब बहुत स्कोप हो चुका है और न्यू जनरेशन आगे आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, बॉक्सिंग फाइट आपके अल्फाजों में क्या है, मतलब कि खतरनाक है, इजी है, क्या है? मैं फैशन समझता हूँ इसको। फैशन है? हाँ, मेरे नज़र में ये मेरा फैशन है, जैसे आपका वर्क आपका पैशन है। हाँ। ये मेरा फैशन है, मैं इसको फैशन की नज़र से देखता हूँ। इसको मेरा समझ लो ड्रीम भी है, मेरा ख्वाब भी है, मेरा जुनून भी है, इसमें सब कुछ मेरा इन्वॉल्व है। अच्छा, पाकिस्तानी बॉक्सर को अगर दुनिया के दूसरे बॉक्सर से कंपेयर करें तो आप कहाँ खड़ा देखते हैं इनको, पाकिस्तानी बॉक्सर्स को? हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। अगर हम पाकिस्तानी बॉक्सर को उनके साथ कंपेयर करें तो समझ लो जो कप की ऊंचाई देखो और ये पैन की ऊंचाई देखो क्या है। अच्छा, तो बहुत डाउन है आप? डाउन है, और मगर फिर भी इनके सामने टक्कर करते हैं। अच्छा, फिर भी टक्कर, वो इसलिए अपने अंदर एक खुद एतमादी है, वो खुद एतमादी शो करते हैं हम लोग। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, एक रूल कोई आप बॉक्सिंग में चेंज करना चाहें कि यार ये रूल चेंज कर दो यार, ये मुझे पसंद ही नहीं है? ये रूल वाकई आपने सही बताया, ये रूल चेंज करना पड़ेगा। क्या रूल है यार? ये वेट लूज करने वाला रूल है ना, ये बड़ा गंदा रूल है। अच्छा, जो वेट है खिला दो उसी वेट में। बस वो देख लिया भाई बंदे के साथ ये जोड़ है, इसको लगा लो यार। ये वेट वाला रोला है ना, ऐसा है कि बहुत सारे फाइटर है, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं आपकी नज़र में मेरा वेट बराबर है, अगर मैं बॉडी वेट चेक करूँ मेरे वेट काफ़ी ऊपर है, तो उसके लिए भी वेट कम करना पड़ता है। तो 2-3-4 दिन भूखा रहना पड़ता है। जब मेन आपका वेट सेशन होगा उसमें आपने भूखे रहना है। अरे मतलब अभी जैसे हम रोज़ा है ना, अब हमें उसमें है ना
पता है आपने कुछ खाना पीना नहीं है, सही, उसके बाद तारीख के बाद ही खाना है जो भी है, मगरिब के अजान के बाद। तो समझ लो हमें खाने पीने का भी उसमें भी एहतियात है। जब तक हमारा वेट नहीं होगा हम खुल के कोई कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, भाई कुछ नहीं कर सकते, भाई पहले भी वेट देना है। अगर कहा गलती से एक कप मैंने पूरा अगर चाय पी लिया अभी, ओ शिट यार 250 ग्राम ऊपर हो गया, ओ शिट यार 250 ग्राम कौन उतारेगा, अभी जाकर रनिंग करना पड़ेगा, ओ माय गॉड, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा। सही सही, ये वो डेंजर है। चलें जी। अच्छा, आप एक दिन सुबह उठे हैं भाई, आपको एक सुपर पावर मिल रही है भाई जी कि नादिर आप एक चीज़ लेना चाहें, जो लेना चाहें आपको मिल रही है, तो क्या लेना चाहेंगे सुपर पावर आप? कि भाई मेरा वेट कम हो जाए, मैं अच्छा बॉक्सर बन जाऊं, क्या मतलब क्या? मैं अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए ना, सबसे पहले मैं जो पाकिस्तान में ना सुपर पावर ऐसा मुझे मिले जो पाकिस्तान में हमारे जो बॉक्सिंग को जो वैल्यू है ना उसको झटके से ऊपर करो। कोई जैसे हमारे बॉक्सिंग के प्लेयर को कोई जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, XYZ में कोई और भी ना नहीं पहचानते। अगर क्रिकेटर आ जाए ना, ओ ऐसे वो एक्स्ट्रा बूस्ट होते हैं क्रिकेटर टस एक इवेंट में। हम तो पता नहीं कब से खेल रहे हैं, मैं कोई जानता भी नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको भी लोग जानते हैं, लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो एक तादाद है वो बहुत कम इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं है, वो तादाद जो है बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, फेवरेट सिटी आपका? मेरा फेवरेट सिटी इस्लामाबाद है, बेहतरीन। मूवी देखते हैं? फेवरेट मूवी बहुत कम देखता हूँ जिसमें मतलब फाइटिंग वगैरह होता है, जो एक्शंस होते हैं, मैं एक्शंस मूवी ज़्यादा देखता हूँ। क्योंकि आप खुद भी एक्शन वाले हैं तो आप मूवी भी एक्शन ही देखते होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, जंक फूड या देसी फूड क्या पसंद है? दोनों जो मिल जाए तो मतलब कि खाने के बड़े शौकीन है आप। बेहतरीन। अच्छा, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में? मैं सबसे ज़्यादा मैं वो यूज़ करता हूँ, क्या नाम है, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम, बेहतरीन। अच्छा, कोई एक स्पोर्ट्स जो बॉक्सिंग के अलावा दूसरा कोई आपको पसंद हो कि यार ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल तो वैसे भी बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ, खेलता भी हूँ। बेहतरीन। अच्छा, आपका फेवरेट मैच जो आप कहते हो यार ये बड़ा बेहतरीन हो गया था, इससे अच्छा मैं नहीं खेल सकता मैच, ये मैच मेरा फेवरेट है, उसको बार बार भी देखते हो आप? यस, इसको मैं वाकई बिल्कुल बार बार देखता हूँ और मुझे रिकमेंड भी करते हैं लोग और बार बार कहते हैं कि इस फाइट को बार बार देखते रहना, और वो खुद भी देखते हैं। और जिसने देखा है वो एक मरतबा नहीं देखा होगा, उन्होंने पूरी फाइट देखी होगी तकरीबन, उन्होंने 8 से 9 मर्द, एक बंदा देखता है उसको 8 से 9 बंदा ज़रूर देखता है। अच्छा, जो मेरा रिसेंटली मेरा लाहौर में WBC मेडलिस्ट टाइटल फाइट था जवाद हसन के सामने, इस फाइट को हर कोई बार बार देखता है, जिसमें अल्लाह ने मुझे काफ़ी इज्जत दी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही मेरी उसमें, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। चलें, बेहतरीन। चलें, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। इसके बाद हमारा एक और राउंड है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें आपने बताना है कि जो भी मैं आपको स्टेटमेंट दूं या सेंटेंस दूं वो सही है या गलत है, आपने बताना है, ठीक है? तो आप रेडी हैं? बस उसमें ये हमारे रूल के मुताबिक हो तो फिर हाँ, बेफिक्र रहें, रूल के मुताबिक बस आपने बोलना हाँ या ना बोलना, आपने कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपने बेफिक्र रहें आप। अच्छा, द ग्रेट मोहम्मद अली प्रोफेशनल बॉक्सर was the first to win the World Heavyweight Championship 3 times. Yes. बिल्कुल सही। अच्छा, बॉक्सिंग इज अ प्रो स्पोर्ट्स जो कि अपने पार्टिसिपेंट को देता है चांस तकरीबन उनकी सफरिंग हो जाए, ब्रेन सफरिंग तकरीबन 87% तक इसमें होती है, ये मतलब कि है, सही है या गलत? Yes. बिल्कुल सही जनाब। अच्छा, एवेंडर होलीफील्ड जो बॉक्सर हैं, हैवीवेट चैंपियन जो हैं, इनका निक नेम जो था वो रियल डील है, सही है गलत? पक्का? ये सही है। अच्छा, द ट्रेनर और कोच हु असिस्ट्स द फाइटर ड्यूरिंग बॉक्सिंग फाइट इज कॉल्ड अ कॉर्नर मैन। कॉर्नर मैन कहलाता है वो, सही है गलत? सेकंड कॉर्नर मैन, यस। बिल्कुल सही। अच्छा, जॉर्ज फॉरमैन a boxer age 45 when he was become the oldest heavyweight champion in history. जॉर्ज फॉरमैन जो है ये 45 की एज में इन्होंने जो है वो हैवीवेट चैंपियन बने थे, ये ट्रू और फॉल्स? यस, बिल्कुल सही। अच्छा, at 30 second must a fighter get back up after the being knocked out in the boxing? 30 सेकंड मिलते हैं उसको
वो जब नॉकआउट हो जाए तो उठने के लिए या देखने के लिए कितने मिलते हैं? नो 10 सेकेंड। बिल्कुल सही। द मूवी रॉकी इज बॉक्सिंग फिल्म, ट्रू एंड फॉल्स? यस। बिल्कुल, देखिए ये movie। या बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, बिलो द बेल्ट जो आपका है, पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट टारगेट इन बॉक्सिंग। नो बिलो द बेल्ट आप टारगेट नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, टू स्टॉप अ फाइट अ कॉर्नर मैन, और जो आप जिसको कह रहे हैं कि सेकंड मैन जो होता है, थ्रो अ टॉवल इनटू द बॉक्सिंग रिंग टू स्टॉप द फाइट। सही है गलत? यस। बिल्कुल सही। अच्छा, द गोल्डन बॉय इज द निकनेम ऑफ बॉक्सर ऑस्कर द लियो होया। यस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माशाल्लाह, आपकी तो नॉलेज भी अच्छी है यार बॉक्सिंग की। ऐसी बात नहीं है, मतलब कि आप नहीं मतलब ऐसा है कि हमारी फील्ड है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी ना इसमें, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होगा, कल परसों कोई सवाल करेगा, जैसे आप आज सवाल कर रहे हैं, कोई और सवाल करेगा तो उसमें हमारे तोते उड़ जाएंगे। अच्छा, यही सवाल मैंने तकरीबन कोई सेम जो है ना वसीम भाई से भी किया था। वसीम बॉक्सर जो है हमारे, तो वसीम भाई भी बोल रहे हैं ये तो सारे ऐसा ही लग रहा है हमारे साथ ही घूम रहे होते हैं आसपास ना। हाँ, बिल्कुल। तो हमको सबको पता होता है इस वजह से। तो अच्छा नादिर भाई, आजकल तो आपने अपनी एक बॉक्सिंग एकेडमी भी खोली हुई है, बॉक्सिंग क्लब भी आपका चल रहा है, जो कि आई गेस कहाँ पर है? नसीराबाद पर है? नहीं नहीं, सईदाबाद। सईदाबाद पे, सॉरी, सईदाबाद पे है, बल्दिया में। जी। तो वो कैसा चल रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और अगर कोई आना चाह रहा है तो कैसे आ सकता है वहाँ पे, क्या तरीक़ेकार है, ज़रा बताएं। जी, ये नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब के नाम से हमारा क्लब बना हुआ है, जिसमें हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। इसमें कभी मुश्किल आते हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसलिए कि हम बच्चों को गलत एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए मैंने ये सोचा है। जिस तरह मैं एक प्लेटफार्म लिया था और आगे निकला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए मैं खुद एक ज़रिया बनूँ उनको आगे निकालने के लिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लब हुआ बनाया है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया है, इक्विपमेंट से लेकर और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्होंने सपोर्ट करता हुआ आ रहे हैं। मेरी एक्टिविटीज़ को देख के वो बड़ा खुश हैं, और सब खुश हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो खुद भी आ रहे हैं, अपने साथ अपने बच्चों को भी ला रहे हैं, अपने कज़न्स को ला रहे हैं। वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से वो आ रहे हैं। उन्होंने मुझे शाबाशी दी, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि यार मैं अफ्तारी के बाद मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको इसलिए माजरत किया कि अफ्तारी के बाद तुरावी होती है, तुरावी के बाद फ़ौरन मेरा क्लास से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें बड़े मुझे रिक्वेस्ट करके मुझे घर से खुद ले जाते हैं वो। अच्छा। तो आपने आना है किसी भी हालत में। मैं अगर बीमार हूँ या मेरी किसी वजह से थकावट महसूस हो रही है, तो वो मुझे कहते हैं आपने आना है, सिर्फ बैठना है, हमने ट्रेनिंग करना है। तो कोई छुट्टी उट्टी भी करते हैं या बस 7 दिन लगे रहते हैं? जी जी, संडे को मैं इनको ज़बरदस्ती ऑफ करवाता हूँ। मैं खुद क्योंकि रेस्ट करना चाहता हूँ इनकी रगड़े के साथ साथ, मैं अपनी वर्कआउट भी करता हूँ, मैं प्रॉपर अपना ट्रेनिंग भी करता हूँ उनके साथ। वो मुझे देख के कॉपी करते हैं, मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग कर लेता हूँ प्रोफेशनली, और वो मुझे देख के फॉलो करते हैं। फॉलो करने के साथ जितना उनसे हो सकता है वो करते रहते हैं। ठीक 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 ठीक। और अभी लास्ट टाइम आपके क्लब में कोई मेरे ख्याल से वो चोरी वोरी भी हो गई थी, आप मुझे बता रहे थे, क्या था वो? नहीं नहीं, वो क्लब में चोरी नहीं होता। क्लब में ऐसा है कि बाहर के जो लोग हैं वो बुरी नज़र से हाथ लगाने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए आ जाते हैं, बैटरीज वगैरह। एक ने तो बैटरी उठा के लेके गया था, एक ने गिरल खोला था वहाँ पे, जो हमारे क्या नाम है काम हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा है, उसमें आपको बहुत सारे इक्विपमेंट पड़े होते हैं। तो यहाँ वहाँ के लोग हैं जो हाथ मार के लेके जाते हैं, तो उसमें काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। तो इसलिए उस दिन भी मैंने आपसे एक्सक्यूज़ किया। ये मामला क्रिएट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी बेहतर है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, हमने आपसे ही पूछा था क्योंकि हमें वो किसी और ने बताया था, फिर हमने आपसे भी पूछा। ये हमने देखा है कि पिछले कुछ अर्से में बॉक्सर्स के साथ काफ़ी हो रहा है ऐसा कुछ ना, कि वो फाइट के दौरान अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाते हैं। वो मतलब कि आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हमारे माशरे में मिस हो रही हैं, या बॉक्सिंग काउंसिल जो है वो ऐसी चीज़ें मिस कर रहा है जो एक इंसानी जान ले जाने का अंशा बन जाता है? ये हादसा आपने याद दिला कि समझ लो फिर से मुझे गमज़दा कर दिया। ये जो बच्चा था बहुत ही होनहार और समझदार, वो बहुत ही ज़हीन, जिस तरह वो मेरी रिस्पेक्ट करता था, मैं आपको बताऊँ तसव्वुर नहीं करोगे। इसको एक काम में देता था तो समझ लो उसका वो पाबंद होता था। अच्छा। मैं हूँ या ना हूँ, मेरे आने से पहले क्लब की सफाई बिला वजह। अच्छा। साफ़ है फिर भी साफ़ करना है। अच्छा।
इस चीज़ मतलब मैंने अब गिलास रखा है ना, गिलास को भी उठा के साफ करके रखिएगा। इतना सफाई वाला और समझदार बंदा था। और जिस तरह फाइट में हादसा हुआ उसके साथ, मैं समझता हूँ कि ये हमें जो फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से ये हादसा आया है, क्योंकि जहाँ इवेंट होता है उनमें प्रॉपरली सारी चीज़ें होते हैं, ट्रायल्स हो या फाइट हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि सबसे पहले इंसान की खैरिंग ज़रूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इवेंट हो उसमें आपको पता है इन केस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल obvious सी आप बात है। पहले से ही मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए। अपने एम्बुलेंस रखने हैं, अपने फर्स्ट एड रखने हैं। कोई भी बॉक्सर को अगर इस तरह का हादसा सामने आया तो उसको जी 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 बिल्कुल। फ़ौरन उसको हमने अपने बाइक में बैठा के रक्शे में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने बोला हमारा केस नहीं है यार, आपका कम से कम फर्स्ट एड तो दो। मैंने मुनासिब नहीं समझ लड़ना, यहाँ से उठा के दूसरी तरफ चले गए। दूसरे उन्होंने जब फर्स्ट एड कोशिश किया, उन्होंने बोला भाई मुश्किल है, फिर यहाँ से हम सिविल चले गए। बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। होपफुली आपकी ये बातें सुन के हमारे जो भी क्या कहते हैं इस बॉक्सिंग के अथॉरिटीज़ हैं, अहदेदारान हैं, थोड़ा सा एक्शन लें, कुछ देखें। वैसे आपको लगता है अगर ये हुआ तो कहीं पे कुछ क्या कहते हैं जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है या दूसरे हमारी अथॉरिटीज़? पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल नहीं था ये, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सिंध एसोसिएशन की टीम थी और उन्होंने ट्रायल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया था। क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी की तरफ से थे, उनकी तरफ से थी। बॉक्सिंग काउंसिल तो अलग है, वो प्रोफेशनल है। अच्छा, नहीं तो ये वो एमेच्योर वाले थे। ये जो भी थे जिनके अंडर भी ये जिस फेडरेशन के अंडर भी ये ट्रायल हो रहे थे, तो उन्होंने कहीं कुछ क्या कहते हैं माजरत करी, कुछ अपनी गलती मानने जी की जी, तस्लीम उन्होंने करी? बताया, तस्लीम किया। और क्या नाम है, स्पोर्ट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बताया। और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए थे, उनके पूरे काबीना आया था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने मदद भी की, उनके घर वालों को हौसला अफजाई भी दिया। और रिसेंटली अभी मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने, क्योंकि जो बच्चा मेरे साथ था उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनका सोच था कि मैं एक डिपार्टमेंट में लगूँ, अपने घर की माशी हालत बेहतर करूँ और अपना भी जो मेरा बॉक्सिंग का कैरियर है उसको आगे लेके जाऊँ। तो उसने काफ़ी डिपार्टमेंटों ने अप्लाई किया था। कभी हाइट का इशू आता था, कभी वेट का इशू आता था, तो कभी एजुकेशन का इशू आता था, कोई भी इशू आ जाते थे, मगर वो अपनी कोशिश करता हुआ आ रहा था। इस मरतबा जो ट्रायल थे उसने बोला यार शायद इस फाइट खेलने के बाद रेंजर में मेरा ड्यूटी और एम्प्लॉय हो सकता है। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। जिसके बाद जैसे ये मामला आया तो मैंने एक बात उठाया था कि मैंने बोला था वो बच्चे के दिल में बहुत हसरत था कि मैं एक डिपार्टमेंट में स्पोर्ट के ज़रिए जाऊँ, तो वो कर ना सका। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि इसका जो छोटा भाई है, ठीक ठीक, हाइट भी उसका बड़ा है और एजुकेशन भी है उसकी, वो भी बॉक्सिंग कर रहा है, तो काइंडली मैं उदारा आप हाथ को जोड़ के बता आप कर सकते हो। इसके लिए नौकरी का बंदोबस्त करें, कम से कम ये अपनी फैमिली का माशी हालत बेहतर कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक इनको इशू कर दिया गया है और सिंध हुकूमत और स्पोर्ट बोर्ड के मैं शुक्रगुजार, उन्होंने एक अच्छा काम किया। वो बच्चे को नौकरी दे दिया गया, अभी इंशाल्लाह वो ज्वाइन होगा मेरे ख्याल में कॉन्टैक्ट बेस में, इसके बाद कन्फर्मेंट होगा मेरे ख्याल में। बेहतरीन बेहतरीन, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा किया है तो। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल के बॉक्सर्स को, यंगस्टर्स को क्या मैसेज होगा आपका? किस तरीके से अगर इस प्रोफेशनल को अपनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से चलें, क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें नहीं करें? देखो न्यू जनरेशन माशाल्लाह अभी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं सारे। वो आपको पता है सोशल मीडिया में सारी चीज़ें दिखते हैं, और बॉक्सर को क्या चीज़ चाहिए और बॉक्सर किस तरह ट्रेनिंग करना चाहिए, बॉक्सर के उठना बैठना खाना पीना सोना कैसा होना चाहिए, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है। मैं मज़ीद तो अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो अपने जुनून के साथ अगर कोई चीज़ फैशन बना के उसको रखें तो फैशन को कामयाब करने के लिए अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक, टाइम दोगे तो कोई भी चीज़ होगा। आप अगर ऑफिस में टाइम दे रहे हो तो ऑफिस में भी आपका स्किल बढ़ता रहेगा, स्कूल में टाइम दे रहे हो तो स्कूल में भी आपकी एजुकेशन में ज़्यादा होगी। और जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में अगर टाइम दोगे ये आपको आपके मकाम तक ज़रूर पहुंचाएगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम तक मुझे पहुंचाया, हमारे जितने भी और दोस्त हैं उनको पहुंचाया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पहुंचते रहेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन। और लास्ट आपकी फाइट, नेक्स्ट फाइट कब है, कब हम आपको देख रहे हैं रिंग में? जी इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जून या जुलाई को इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको बताएंगे। मैं अपने मीडिया में मेरा जो मीडिया सेशन होता है उनमें बताऊंगा, और मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम और ट्विटर और इसके अलावा फेसबुक में उसमें इंशाल्लाह हाईलाइट करूंगा। जो फाइट होगा कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं है, मगर कोशिश जारी है। इंडिया के साथ मेरी फ़ाइट होगी, वो भी टफ फाइट होगा, और इंशाल्लाह मैं ये
पहले से प्लान कर चुका हूँ और ये पाकिस्तान के लिए हमारे लिए अच्छा मौका होगा। इंशाल्लाह मैं इस फाइट को विन करूँगा। मैं टॉप सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। टॉप सिटी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और जिस तरह मुझे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आपकी जो भी इवेंट आएगा इंशाल्लाह हमारी तावान आपके साथ है और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, तो हम प्राउड फील करते हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। मैं कोई मूवीज़ का भाई का उनको शुक्रिया करता हूँ, आदिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। और स्पेशली जो मेरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो पाउंड फॉर पाउंड के डॉक्टर टी है, उन्होंने मुझे बड़ा प्रमोट किया। और हमारे आईजैक खुद अल्लाह बश के बोले, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो नाइस बंदे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और माशाल्लाह ग्रेट मैन है यार। बेहतरीन बेहतरीन। इनके जितने भी स्पॉन्सर हैं, जितने नादिर भाई ने नाम लिए हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को भी मतलब कि और हिम्मत दे। आप नादिर भाई के अलावा दूसरे बॉक्सर और जितने भी एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन जो हैं पाकिस्तान में, वैसे ही उनको बेचारों को स्पॉन्सर बहुत कम मिलता है, वो हमसे आए दिन गिला करते हैं। ये नादिर भाई हैं। और जहाँ पे आपको मैं ये भी गुजारिश करता हूँ, जहाँ जिस स्पोर्ट्समैन को या जिस एथलीट को कोई अगर ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको पूरी तरीके से हाईलाइट भी करे अपनी फाइट में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब स्पॉन्सर आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनकी भी पीछे यही होती है कि आप उनका नाम लें जिस तरीके से इन्होंने लिया है। तो आप भी उनको कहते हैं सपोर्ट करें, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। जब दोनों मतलब के क्या कहते हैं एक खुशी से चलेंगे, तो दोनों का ही फ़ायदा होगा और फिर एट दी एंड मुल्क पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, जो कि हम सब का फ़ायदा है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।